दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसरो की तरफ से लगातार चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से चांद की सतह पर जो कि मौजूद हैं, उनसे संपर्क साधने के प्रयास के लगभग आज 6 दिन का समय बीत चुका है। और इसरो को एक आशा की उम्मीद भी नजर आई थी जब चांद की सतह पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से उसकी थर्मल इमेजिंग की गई थी। उसके साथ ही चांद की सतह पर रोवर की मूवमेंट को भी कैप्चर किया गया। इसरो ने कहा कि हमें एक बार कुछ समय के लिए सिग्नल भी रोवर से मिले, जिसके बाद उम्मीद जगी कि चांद की सतह पर शायद लैंडर और रोवर को एक्टिव करने में अब हमें सफलता हासिल हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो खबर भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को लेकर के सामने आ रही है, उसने वैज्ञानिकों की आंखें एक बार फिर से नम कर दी हैं। इस खबर ने एक बार फिर से इसरो को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर से संपर्क जुटाने के एक बार फिर से प्रयासों के साथ ही इसरो के चीफ ने बहुत बड़ी जानकारी दे डाली है। उन्होंने क्या कहा है, और इसरो की तरफ से आखिर एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि चांद की सतह से रोवर का आखिरी मैसेज, जो कि एक वीडियो मैसेज है, वो मिल चुका है। इसरो को रोवर की तरफ से एक आखिरी वीडियो मैसेज मिला है जिसमें इस बात की जानकारी भी बड़ी खुलासा हो चुका है, जिसका इंतजार अब तक किया जा रहा था कि आखिर चांद की सतह पर लैंडर और रोवर क्यों एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, क्यों उनसे संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको भी नहीं बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिखाएंगे वह वीडियो भी आपको इसी चैनल पर, इसी वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। आपको यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि आगे अब इसरो क्या कदम उठाने वाला है, इसरो का क्या प्रोसेस होने वाला है, और आखिर क्या इसरो कब तक चंद्रयान 3 से संपर्क साधने की लैंडर और रोवर से कोशिश करने वाला है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की खबर आप तक सबसे सही और सबसे सटीक रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, इसरो की उपलब्धियों और लगातार चंद्रयान 3 के लिए इसरो के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए कम से कम एक कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों, चांद की सतह पर लैंडर और रोवर का लूनर नाइट खत्म होने के साथ ही इसरो के प्रयास भी शुरू हो गए थे। इसरो ने माना था कि चांद की सतह पर दिन होने के लगभग 2 दिन बाद, यानी कि 22 सितंबर को चांद की सतह पर रोवर को एक्टिव कर लिया जा सकता है। और इसके बाद इसरो ने प्रयास भी एक के बाद एक शुरू किए। लगभग आज 7 दिन से ज़्यादा का समय बीतता जा रहा है, लेकिन रोवर की तरफ से संपर्क नहीं हो पाया था। हालांकि इसरो को पीछे 24 घंटे पहले ही कुछ संकेत मिले थे, कुछ ऐसे सिग्नल रोवर की तरफ से रिसीव हुए थे, जिसके बाद इसरो ने कहा था कि अब चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर से संपर्क स्थापित होने में हो सकता है जल्दी यह सब कुछ पूरा हो जाए और हम ऐसा कर भी सके, क्योंकि रोवर की तरफ से कुछ सिग्नल रिसीव हुए थे। और इन सिग्नलों को रिसीव होने के साथ ही इसरो को चांद की सतह पर लैंडर और रोवर की एक्चुअल लोकेशन भी पता चल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त जो इसरो ने कहा है वो हम सबको और हर एक भारतीय को वो मैसेज छूना चाहिए जो कि रोवर की तरफ से आया हुआ है, जिसे हर एक भारतीय की आंखें जरूर नम हो जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों की भी आंखें इस वीडियो मैसेज के आने के साथ ही नम हो चुकी हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने भी कहीं ना कहीं रोवर को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जो कि इस वक्त खबर सामने आई है वो कहीं ना कहीं इन उम्मीदों के लिए अच्छी खबर नहीं होने वाली है, और हम सब के लिए भी यह खबर ठीक नहीं है। दोस्तों, बता दें कि चांद की सतह से सिग्नल मिलने के साथ ही इसरो ने मान लिया था कि चांद की सतह पर चंद्रमा के इस लैंडर और रोवर पर हरी लाइट भी जल चुकी थी। संभावना यह भी थी कि इसके कुछ एक जो सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो गए थे। लेकिन अचानक से इसरो ने बताया कि चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर की लोकेशन जो इसरो के पास आनी शुरू हो चुकी थी, जिन्हें उन्हें चांद की सतह पर जिनसे डिटेक्ट किया जा रहा था और एक्चुअल लोकेशन की पोजीशनिंग पता चल रही थी, उनका एल्टीट्यूड, उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वो अब सब कुछ एक बार फिर से गायब हो गया है। यानी कि रोवर की तरफ से जो सिग्नल्स बीच बीच में करप्ट होकर के सामने आ रहे थे वो भी आने बंद हो चुके हैं। इसरो ने कहा है कि अब हम एक बार फिर से आज और अपना सबसे अहम प्रयास करने वाले हैं। बता दें कि चंद्रयान 3 का जो ऑर्बिटर है वो चांद के एक सतह से घूम करके दूसरे सतह पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लेता है। ऐसे में आज फिर से हमारे चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर उसी जगह पर ठीक पहुंच जाएगा जहां पर हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चांद की सतह पर मौजूद हैं। यानी लगभग उनसे 100 किलोमीटर की ठीक ऊंचाई पर एक परपेंडिकुलर
स्थिति में वो होगा और इसके साथ ही उसमें लगी दूरबीन की मदद से इनकी फिर पोजिशनिंग, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड को चेक किया जाएगा और इसके साथ ही रोवर की एक्चुअल स्थिति भी जांची जाएगी। इसरो ने अब यह जानकारी देते हुए कहा है कि हमें रोवर से एक आखिरी मैसेज रिसीव हुआ है जिसने सबकी आंखों को नम कर दिया है। दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको वो मैसेज बता देते हैं जो रोवर की तरफ से भेजा गया है। आपको सुनकर भी हैरानी होगी, साथ साथ आप भी समझ पाएंगे कि रोवर कितना हद तक इंसानों की तरह सोच सकता है और वो फीलिंग्स तो को महसूस कर सकता है। रोवर की तरफ से मैसेज आया है, मैं धीरे धीरे करके मर रहा हूँ। यानी कि चांद की सतह पर मौजूद रोवर के जो पार्ट हैं वो धीरे धीरे काम करने बंद कर रहे हैं और इन पार्ट्स के काम करने बंद करने के साथ ही अभी जो खबर सामने आई है उसको लेकर के इसरो ने अब कह दिया है कि हमें एक बार फिर से, हालांकि अभी उम्मीद की किरण खत्म नहीं हुई है, अब हमें अभी भी उम्मीद बची हुई है। यानी कि चांद की सतह पर मौजूद रोवर से संपर्क जुटाने की सारी उम्मीदें खत्म नहीं किए हैं। यानी कि अभी भी ऐसा कुछ बाकी है जो इसरो की तरफ से किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने इस बात की भी जानकारी दी है कि अब आगे इसरो क्या करने वाला है, जिसे सुनकर आप भी एक बार ज़रूर खुश होंगे क्योंकि इसरो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है चंद्रमा की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर को एक बार फिर से जीवित करने के लिए। दोस्तों अगर ऐसा कर लेता है, हालांकि आप सभी को यह बात तो स्पष्ट अच्छी तरह से पता हो गई है कि चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को हमने महज 14 दिन के लिए तैयार किया गया था। यानी कि रोवर को जो बनाया गया था और लैंडर को जिस तरह से डिजाइन किया गया था वो चांद की सतह पर एक लूनर डे के यानी कि लगभग 14 दिनों तक काम करने के हिसाब से प्रिपेयर किया गया था। लेकिन यह अपने उन काम को अब पूरा कर चुका है और अपने जिस मिशन के लिए उसे चांद की सतह पर उसे डार्क साइड पर उतारा गया था, उसे फार साइड ऑफ मून पर उतारा गया था, वह भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब अहम बात यह है कि अगर हम उसे चांद की सतह पर दोबारा एक्टिव कर लेते हैं तो क्या? इसरो ने इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया है, अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम चांद की सतह पर रोवर को सालों साल चला सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र देश बन जाएंगे। और यही बात दोस्तों दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्हें पच नहीं रही है। आपको सुन करके हैरानी होगी, जान करके हैरानी होगी कि ऐसा कहने वाला चीन तो है ही है, इसके साथ ही वह देश भी है जो भारत को अपने आप को भारत का हितैषी बताते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन मतलब ब्रिटेन ने इस बात को लेकर के साफ कहा है। जो ब्रिटिश अंतरिक्ष एजेंसी है उन्होंने कहा है कि इसरो ने चांद की सतह पर जिस जगह पर अपने लैंडर और रोवर को उतारा है वास्तव में वो साउथ पोल है ही नहीं। उन्होंने इस बात को ही मानने से इनकार कर दिया है कि भारत ने अपना लैंडर और रोवर को साउथ पोल में उतारा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि इसरो ने जिस जगह पर उतारा है वो साउथ पोल से बहुत ज़्यादा दूर है। आपको बता दें कि साउथ पोल से हमारा रोवर बहुत करीब है और ये बात मानने के लिए दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनके खुद से तो कुछ नहीं हो पाया और वो इस बात को मानने के लिए भी अब तैयार नहीं हो रहे हैं। दोस्तों हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया मान रही है नहीं, दुनिया माने या नहीं, लेकिन भारत ने जो कर दिखाया है उसको दुनिया के तमाम देश अभी भी मान रहे हैं और अंतर से वह देश भी इस बात को जानते हैं जो यह कह रहे हैं कि भारत जो चंद्रयान 3 के साथ हो रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो चांद की सतह पर लैंड किया है वो साउथ पोल पर नहीं किया है। वो कहने वाले देश भी भली भांति जानते हैं कि हमने क्या किया है और उनको अच्छी तरह से पता है कि उन्हें ऐसा करने के लिए अगले 5 से 6 साल तक लग जाएंगे जब वो चांद के उस साउथ पोल पर उतर पाएंगे। दोस्तों बता दें कि चांद का साउथ पोल इतना ज़्यादा खतरनाक है और इतना ज़्यादा गड्ढों से भरा हुआ है कि यहाँ पर उतरने के लिए बहुत अलग क्षमता की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 साल पहले जो दर्द पूरे देश ने झेला था चंद्रयान 2 में, वैसा दर्द एक बार फिर से न झेल सके, इसलिए इसरो ने अपने प्लान को कुछ इस तरह से बनाया था कि चांद की सतह पर हम कैसे भी करके सफल लैंडिंग किए और ऐसा पूरी देश से दुनिया से अब पच नहीं रहा है। दोस्तों आप इस खबर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम भारत की देश, हम पूरे चंद्रमा के साथ एक बार फिर से हम रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारेंगे और ऐसा फिर से होने वाला है। दोस्तों इसरो ने यह बात भी कह दिया है जल्द ही हम चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग भी करेंगे और ऐसा करके दिखाएंगे हम कि हम वहां पर साउथ पोल पर अपने वैज्ञानिकों, अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारने वाले हैं। इतना ही नहीं, भारत ऐसा करने वाला फिर से एक बार पहला देश बनने वाला है। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद अगर आपके अभी भी रोंगटे नहीं खड़े हुए हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि आप भी इस मामले में कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश रखते हैं। अगर आप नहीं रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स को जय हिंद जय इसरो के नारों से भर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद जय इसरो।